कुर्मी समाज को आदिवासी में सम्मिलित करने को लेकर यह एक सामाजिक लड़ाई आदिवासी वर्सेस कुर्मी पर लगातार चल रहा है और आदिवासी इसके विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री है गीता श्री उरांव। इनसे जानेंगे कि लगातार आदिवासी ये विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी को शामिल नहीं किया जाए। सबसे पहले तो जोहार। और ये जो जिस तरह की मांगे लगातार झारखंड बनने के बाद जो जोर पकड़ रही है, पहले तो इन्होंने अपने सदन से मांग उठानी शुरू की और फिर मतलब राज्य सरकार को भी की तरफ से भी 2004 में जो गया था प्रस्ताव, मगर उसमें एथनोग्राफी जो TRI जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो तैयार करता है उसके बिना ही गया था। तो उसके बाद में फिर वो जब रिसर्च पेपर भी जो बन के आया तो निश्चित रूप से जो इनकी मांग है शामिल करने की वो अर्हता में फिट नहीं बैठते हैं। ये बातें स्पष्ट रूप से आ गई उसमें, क्योंकि इनकी सांस्कृतिक सामाजिक संरचना और धार्मिक संरचना जो इनकी जो अपनी आस्था है वो कहीं से भी आदिवासियों से मेल नहीं खाती है, ऐतिहासिक रूप से भी नहीं और अभी जो वर्तमान परिस्थिति में भी बहुत भिन्नताएं हैं हमारे में। लेकिन ये तो आदिवासी जो ये कुर्मी समाज है ये बोलते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर ये पुराने से हैं, हम शामिल हैं पहले से आदिवासी में। भाई इतिहास तो ये बोलने से नहीं होता है ना, लिखित रूप में भी तो आ ही जाता है। तो अब तो ये भी ये कह रहे हैं कि हम 6,000 वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं, उरांव, मुंडा, संताल हो जितने भी आदिवासी हैं हमारे से बाद में लगातार ये रह रहे हैं। सरहुल पर्व हमारा है और ये करम पर्व हमारा है। तो इनसे सवाल है कि ये डहरे करम क्या होता है, डहरे सरहुल क्या होता है। डहरे क्योंकि इनके हमारे जैसे अखड़ा नहीं है, सरना स्थल नहीं है, इसलिए डर मतलब क्या होता है, रास्ता में ही सब बनाते हैं। क्योंकि जो खतियान में जो पुराने समय से जो हमारे पूर्वजों ने अलिखित रूप से ही सही, मगर जो हमारे समाज को जो एक बड़े सुंदर संरचना के अंतर्गत जो व्यवस्था के अंतर्गत रखा, अनुशासन में रखा और संचालित किया, वो आज भी विद्यमान है हमारे उसमें, हमारे सामाजिक संरचना में आज भी विद्यमान है। और उसी से हम लोग गाइड भी होते हैं कहीं ना कहीं, और वही हमारे बड़े बड़ी क्रांतियों का भी जो है आधार भी रहे हैं। मगर आज जब इनसे सवाल करते हैं तो मतलब अब आप तो मतलब थियोलॉजी वाले भाषा में जाके आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी जैसे मांग को भी लेकर ये दिल्ली जा रहे हैं, जंतर मंतर पर ही। भाई आधार चाहिए ना। तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट है वो आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भी मांगेगा, उसी को देखेगा, और आपका ट्राइबल मिनिस्ट्री अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री भी वही देखेगा, आपका नेशनल कमीशन फॉर एसटी भी अनुशंसा करने के लिए वही रिपोर्ट देखेगा। तो आपकी तो वो जो 2004 की रिपोर्ट के आधार पे तो आपका तो अर्हता जो मानक है आप उसमें कहीं खड़े नहीं उतरते हैं। स्पष्ट रूप से आपका जो है वैदिक काल से ऋग्वेद में जो है इनका जो उल्लेख हुआ है कि पहले तो ये इनका है दावा कि हम सृष्टि करता रहे हैं, हम यहाँ पर आए तो हमने ही सारे कृषि के वो के आविष्कार किए और हम क्षत्रिय भी बने, अपनी जो जहाँ पर भी अपने आप को स्थापित किया व्यवस्था। झारखंड अलग करने में भी बोल रहे हैं कि जितना भी जो नेता पुराने हैं वो अहम भूमिका इनकी रही है। ठीक है, उससे कोई हम इनकार नहीं करते हैं। ठीक है, आप बसे हुए हैं, अगर आप करते हैं तो कोई आपने एहसान नहीं किया है, आपकी भूमिका को हम नकार भी नहीं रहे हैं। मगर सदियों से अगर आज के डेट में तो कितने समुदाय और जाति यहाँ पर बस गई हैं, तो क्या वो रहते रहते सभी आदिवासी की गिनती में आ जाएगी? भाई सबका तो अपना अपना है ना भाई, सामाजिक संरचना अलग है, धार्मिक आस्था अलग है और ऐतिहासिकता भी सबकी अलग है, और आदिवासियों की तो सबसे पुरानी है इसमें। और हमारी तो व्यवस्थाएं ही इतने सदियों से बनी हुई है जिसके अंतर्गत हम लोग संचालित होते रहे। जो हमारे आदिवासी दर्शन ही अलग है, जिसको अंग्रेजों ने भी देखा। अब जब ये अंग्रेजों का हवाला देते हैं तो अंग्रेजों ने भी तो आदिवासियों को तो देखा ना। तभी तो जब इन्होंने जनगणना का कार्य इस देश में 1971-72 जिसका पहला जो रिपोर्ट आना आपका 81 में 1881 में आना शुरू हुआ, तो उसमें आदिवासियों को सबसे अलग पाया, हर धर्म समुदाय से अलग पाया, तो हमारी जनगणना अलग से हुई। अब 1913 का नोटिफिकेशन जो दिखा रहे हैं तो वो तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की ही बात कर रहा है, जिसमें निश्चित रूप से इनको आपत्ति हुई होगी कि इन कोल बुरंग के बीच में कुर्मी को क्यों डाला गया। तो इसीलिए 1921 में
इनका कुर्मी क्षत्रिय हिंदू के कैटेगरी में उसके अंतर्गत इनकी जनगणना हुई है पूरे झारखंड और बिहार में, उड़ीसा बिहार और इसमें बिहार और, हाँ बिहार और उड़ीसा बेसिकली। आपका तब तक आपका बंगाल अलग होने की प्रक्रिया में था। और 1931 में जब बिहार और उड़ीसा का जो संयुक्त रिपोर्ट आता है तो उसमें जो है आपका 2 इंपीरियल टेबल बनाए गए हैं। उसमें उसमें एक बड़ा इंपीरियल टेबल है जिसमें मुख्य आदिवासी समुदाय रखे गए हैं और जो उनके सबकास्ट है उनके लिए अलग से इंपीरियल टेबल बनाया गया, जिसमें से कुर्मी का उस टेबल में कहीं नाम नहीं है, उठा के आप देख लीजिए। बस इनका जो है खेतीहर समुदाय के रूप से इनको वहां पर हाँ उल्लेख किया गया, खेतीहर। तो ये इनका जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी इनको दर्शाया गया है। तो ये है इनका पहचान और ये इसी में खुश थे। इन्होंने तो उस समय भी कोई बवाल नहीं किया, बल्कि बातें तो ये भी आ रही हैं कि इन्होंने तो इस बात का विरोध कि हमें आदिवासी के उसमें घेरे में ना लाया जाए। ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होते हुए कोलकाता हाई कोर्ट तक भी चले गए, तो उस समय इस विरोध कर करके कि कृपया करके हमें जो है आदिवासियों के साथ ना जोड़ें, ठीक है ना। और फिर आजादी के बाद भी जब सूचियां बन रही अब जब मांग हो रही है तो अब क्या लगता है उनकी मंशा क्या है? अभी मंशा विशिष्ट रूप से जो है वो है राजनीतिक है, विशिष्ट रूप से राजनीतिक है क्योंकि सदियों से आपका एक किताब मैंने पढ़ी अभी हाल में ही, जो कुर्मियों के कुर्मी जो हैं, लेखक भी कुर्मी हैं, उन्होंने कहा कि हजारीबाग के कोई चौधरी थे, धर्मनाथ चौधरी मेरे ख्याल से याद आ रहा मुझे, उन्होंने ये उल्लेख किया है कि हमारे समाज जिसको दर दर भटकना पड़ा क्योंकि जंगल क्षेत्र था पूरा, बाकी जगह जहां भी गए तो इतना उनको कहीं ना कहीं अपनी उपयुक्त जगह मिल गई, मगर जंगल क्षेत्र में इनको जंगलियों के साथ अर्ध मानवों को साथ की संगति में इनका सामाजिक पतन हो गया, जिसको बचाने के लिए इन्होंने सम्मेलन करने शुरू किए, ठीक है। तो ये है इनके विचार जो हमारे लिए बने उस समय। तो इनको क्यों कर बर्दाश्त होता कि कुर्मी को जो है आदिवासियों की सूची में डाला जाए किसी भी चीज के लिए। तो ये रहा और इसीलिए इन्होंने शिवाजी महाराज का वंशज बोला कि शिवाजी महाराज के वंशज हैं हम लोगों को आदिवासियों के साथ नहीं गिनती हो। अब ये बातें भी आ रही हैं उसी किताब में कि शिवाजी, ठीक है ये क्षत्रिय अपने आप को जरूर बोलते हैं, मराठा उससे थे वो, मगर वो एक साधारण परिवार से थे, साधारण कृषक परिवार से थे, जिसको उनके ही समाज के जो उनसे ओहदे में ऊपर जो लोग थे, उनका जन्म एक कृषक परिवार में हुआ था, मगर उनके समाज के ही जो ओहदे में बड़े लोग उनकी जो है क्या बोलते अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इनको जो है नीचे ही हमेशा समझा गया। अब ये राजनीतिक जो मुद्दा है धीरे धीरे राजनीतिक बनता जा रहा है और यह रेल रोको भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। 20 तारीख को ये कह रहे हैं कि हम रेल रोकेंगे। देखिए इनके इतिहास पे ही बहुत कुछ आधारित है, इनके संस्कृति सभ्यता सब कुछ है, और ऋग्वेद में भी इनको जो है इनके इष्ट देव इंद्र को ही, देवराज इंद्र को दर्शाया गया है, जिनको महतो की भी उपाधि दी गई है। तुवी कुर्मी इंद्र को बोला गया है ऋग्वेद में, और महतो भी कहा गया है। तो ये सारी चीजें जो है इनका बिल्कुल अलग ही पारिपाटी बना रही है। ये आर्यन है, ये आर्य नस्ल के लोग हैं जो जिनका सब कुछ अलग, इन्होंने सब कुछ अपना किया। हाँ, ब्राह्मण राज जब सर पे चढ़ के बोलने लगा तो यही जो क्षत्रिय बने थे एक बार, उनको इन्होंने नीचा दिखाया कि ये तो शूद्र है, क्योंकि ये कृषक वाला काम करते हैं, मतलब ये निचला काम करते हैं, धरती में वाला काम करते हैं, तो ये शूद्र की कैटेगरी में आ गए। इसीलिए शिवाजी के वंशज होने का दावा के बाद भी इनको पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, मार्क करने वाली बात है। और इनके सर्वमान्य जो नेता रहे हैं विनोद बिहारी महतो जी, उन्होंने किसी भी यहाँ के जो है वीर पुरुष के नाम पे या बिरसा मुंडा जी के भी नाम से रख सकते थे। 1967 में उन्होंने शिवाजी समाज का जो है स्थापना की, किस आधार पे? क्योंकि उनका कनेक्शन वहां से कहीं से जुड़ रहा है। अब आप मांडू के जो है जो दिग्गज नेता रहे कुर्मी में ये नेता टेकलाल महतो जी,
उनके पुत्र जयप्रकाश पटेल पटेल उपाधि मिली है, वो आपके उधर से मतलब गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से इनका कनेक्शन है। तो ये सारे कनेक्शन साफ दिखाई दे रहे हैं इनके, मगर उसके बाद भी दावा कर रहे हैं। तो ये थेथरोलॉजी से ज्यादा कुछ नहीं है, ये जबरन अपनी बातों को मनाने के लिए, और वो मुंह औंधे पड़ रहा है कहाँ पर, जहां पर प्रक्रिया होती है। तो इनके पास बस ये आंदोलन का ही है। हाँ, ये क्योंकि आपका पश्चिम बंगाल, अभी बिहार, झारखंड, बिहार के वैसे कुर्मी अलग हैं इनसे, मगर जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और जो आपके उड़ीसा के जो हैं वो इसमें शामिल हैं विशेष रूप से। वो सभी डिमांड कर रहे हैं। वैसे उड़ीसा में भी कुर्मियों को आदिवासी दर्जा देने से वहाँ की सरकार ने इनकार कर दिया, बतौर बहुत पहले ही, आज से आपके बोलेंगे 2014 की बात है। तो ये सारी चीजें हो चुकी है। तो ये अभी एकजुटता दिखा के ये जबरन इस तरह का जो माहौल जो है, वोट कब है, एक दबाव की राजनीति बना के अपना हमारा हक अधिकार में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारा अधिकार हमको नहीं मिला। नहीं, आप हमारा अधिकार जो है वहां पर सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो ओबीसी का मिला है, ओबीसी का भी ये, उसकी भी वो करते हैं, वकालत करते हैं, उसकी आरक्षण की भी वकालत करते हैं, और यहाँ पर भी घुसना चाहते हैं। हाँ, तो मतलब चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी वाला ही इनका पूरा इनका तौर तरीका चलता है, जो आदिवासी समाज को आक्रोशित करने के अलावा और कुछ काम नहीं कर रहा है। भले ही जो है प्रक्रिया, जो सरकारी प्रक्रिया या संवैधानिक प्रक्रिया जो भी हो, मगर ये हमें बार बार जो उकसा रहे हैं इस तरह का करने के लिए, तो हम भी इनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये सारी बातें जो हैं वो अगर वहां पर नहीं जाएंगी तो हम तो जो अपने अध्ययन के माध्यम से के आधार पे हम इनको ये बातें बोल सकते हैं। सामाजिक जो लड़ाई थी आदिवासी और कुर्मी का, अब यह धीरे धीरे राजनीतिक मोड़ पकड़ता जा रहा है और राजनीतिक टूल बनती जा रही है। एक और जो कुर्मी समाज है वो आदिवासी में सम्मिलित होने के लिए मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो आदिवासी समाज है वो इनसे शामिल होने के लिए नहीं कह रहे हैं। अब लगातार इनकी मांग है और यह राजनीतिक मुद्दा पकड़ते जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर क्या रुख लेती है या इस पर क्या निर्णय आता है, यह देखने वाली बात होगी। रांची से अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ जयंत कुमार।